नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका पहले अपन जिक्र कर चुके हैं। अपन ने पढ़ा था वो कौन से देश है जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उसका मैंने सूत्र बताया था, बचपन में बीए की थी। इस सूत्र के आधार पे अपने 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आजकल जैसे मैंने बताया है प्रश्न पूछने का थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, तो वो ये पूछ लेता है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, या ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को नहीं छूता है, या ऐसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करता है या नहीं करता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो आज हम उन राज्यों का जिक्र करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो दूसरे देशों की सीमा को छूते हैं। तो अपना हेडिंग भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों को अपन ट्रिकली याद करेंगे। अब ट्रिकली याद कैसे करते हैं आप देखिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, जो 7 देश है जिनकी सीमा भारत से लगती है और भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, किंतु आपको पता हो J&K जम्मू कश्मीर को अभी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 17 में से एक गया, पीछे रहे 16। तो 16 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो किसी न किसी देश की सीमा को छूते हैं। ये जो 7 देश है इनकी सीमा को ये स्पर्श करते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या है 16 न कि 17। किताबों में तो अभी भी 17 ही होगी, लेकिन नवीनीकरण है अपना ये 16। जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब बात अपना चलती है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं, चीन को कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं, पाकिस्तान को कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं। तो इसके बारे में अपन जिक्र करेंगे, सूत्र के हिसाब से चलना है। तो पहला है अपना बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश है। इसको स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका एक सूत्र मैं लिख देता हूं, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, इसके अंदर वो राज्य है जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए, आ का मतलब हो गया आपके आसाम, मी का मतलब हो गया आपके मिजोरम, त्रि का हो गया आपके त्रिपुरा, और बंगाल का मतलब हो गया आपके पश्चिमी बंगाल। इसका मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, आ मित्र बगल में। बहुत ही सरल सूत्र बनाया है। दूसरा देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, सूत्र है इसका, अरुण, हिमालय से उत्तरा। इसके अंदर वे राज्य है जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का हो गया हिमाचल प्रदेश,
और से का मतलब हो गया सिक्किम, और उत्तरा का मतलब हो गया उत्तराखंड, जो नया राज्य बना है 2000 अपने 2 के अंदर बना था। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 और 4। इसका मतलब भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए नंबर 3, प का मतलब आप जानते ही हो, भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के बारे में जानता है कि ये कैसा पाकिस्तान है और हमारा कैसा पड़ोसी देश है, किसी भी इलाज से मानता ही नहीं है। चलिए इसका सूत्र है पंगुराज, लेकिन इसमें संशोधन हो गया है, आपको जीआरपी याद रखना है। जीआरपी, जीआरपी एक सेना होती है जिसको पाकिस्तान पर अटैक करवाना है। चलिए जी का मतलब हो गया गुजरात, आर का मतलब हो गया राजस्थान, और पी का मतलब हो गया पंजाब। इसका मतलब पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 3 है, जबकि इस सूत्र में आ रही है 4। प मतलब पंजाब, गु मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। तो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो याद भी रख सकते हो। तो 1 हो गए इसमें केंद्र शासित प्रदेश, और 3 हो गए ये राज्य। और अलग से भी याद करना चाहते हो तो जीआरपी इसका सूत्र है, जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए नंबर 4, न का मतलब हो गया नेपाल। चलिए इसका सूत्र है आपके नेपाल के कर देता हूं, नेपाल के ऊपर 20 खंड है। बहुत ही इजी सूत्र है। तो नेपाल को नेपाल हो गया, के तो के हो गया, एक हो गया आपके ऊ का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, और एक हो गया प का मतलब पश्चिम बंगाल, बी का मतलब हो गया आपके बिहार, और स का मतलब हो गया आपके सिक्किम, और खंड का मतलब हो गया आपके उत्तराखंड। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसका मतलब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। क्लियर हो गया? नेपाल के ऊपर 20 खंड है। फिर लीजिए नंबर 5, मैं का मतलब हो गया आपके म्यांमार, जिसे आप पुराना नाम बोलते हैं बर्मा। चलिए इसका सूत्र है मम्मी म्यांमार आना। देखिए म का मतलब हो गया आपके मणिपुर, मी का मतलब हो गया आपके मिजोरम, और म्यांमार तो ही है। आ का मतलब हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ना का हो गया आपके नागालैंड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसका मतलब भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा को छूते हैं। क्लियर हो गया? चलिए फिर मैं नंबर 6 यहां ले लेता हूं, बी का मतलब हो गया भूटान। तो इसका सूत्र बहुत अच्छा है और याद भी हो जाएगा। सूत्र है इसका, भूटान में आपके 4 आशिक है। ये सूत्र है बहुत इजी। तो भूटान का भूटान हो गया। क्लियर हो गया?
कि भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या है वो 4 है। अब कौन कौन से है? एक तो हो गया आसाम, ये रहा, और प का मतलब पश्चिम बंगाल, और आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और सी का मतलब सिक्किम। ये 4 राज्य हो गए जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर अपना ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा को पहले अपना J&K एक राज्य स्पर्श करता था, लेकिन चूंकि अब J&K केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, इसका मतलब अफगानिस्तान को एक भी भारतीय राज्य स्पर्श नहीं करता है। ध्यान रखना ये। तो ये जो कुल राज्य बन रहे हैं ये 16 बन रहे हैं। कई डबल भी राज्य है जो 2 देशों की या 3 देशों की सीमा को छूते हैं। अब अपन को J&K का थोड़ा याद रखना है। ये J&K जो है ये पैक, याद रखना है, पैक इन 3 देशों की सीमा को छूता है। P का मतलब हो गया पाकिस्तान, A का मतलब हो गया अफगानिस्तान, और C का मतलब हो गया चीन। ये 3 देश है जिनको अपना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर छूता है। तो पैक याद रखना है, जो राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से अपन को ये याद करना है, बहुत ही इजी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बचपन में भी ये की थी। ये भारत के वे पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और छूते हैं, और उनकी संख्या हो गई है 7। अब इन 7 देशों के कौन कौन से राज्य हैं? ये जो 7 देश है इनके कौन से राज्य है और भारत देश के कौन से राज्य है जिनकी सीमा आपस में टच करती है? तो भारत के कुल 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब दूसरे देश की सीमा को छूते हैं। जैसे बांग्लादेश को छूने वाले कौन कौन से हैं? आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मतलब 4 राज्य है। मित्र बगल में। चीन का याद करना हो, अरुण हिमालय से उत्तरा, और अरुण का मतलब सूर्य होता है, और सूर्य सबसे पहले उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल, जहाँ से अरुण सूर्य चलना शुरू करता है, जिस प्रदेश से, वो होता है अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का पंगुराज याद कर लीजिए, ये एक अपना केंद्र शासित प्रदेश भी टच करता है, या GRP याद कर लीजिए। नेपाल को कैसे याद करना है? नेपाल के ऊपर 20 खंड है, छोटी छोटी पहाड़ियों के 20 खंड है, तो वो हो जाएंगे अपने नेपाल के ऊपर 5 राज्य आ गए अपने जो स्पर्श करते हैं। म्यांमार का याद करना है, मम्मी म्यांमार आना, तो म्यांमार आ गए, सब अपने 4 राज्य हो गए। भूटान का भी बहुत ईजी है। भूटान में आपके 4 आशिक रहते हैं या 4 आशिक है, क्लियर हो गया। अफगानिस्तान की सीमा को कोई भी भारतीय राज्य नहीं छूता है। इस तरीके से आपको याद करना है, याद भी हो जाएगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल मैंने ट्रिकली और आसान तरीके से बताया है और आपको याद भी हो जाएगा, आशा करता हूँ। और कल एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद।